नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जर्मन कॉन्जुगेशंस। मतलब जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो या बात करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो मालूम ही है, उसके अलावा हमें चाहिए वर्ब। तो क्या क्रिया चल रही है वो वर्ब आपने ऑलरेडी एक वीडियो में सीखा होगा। तो अभी मैं बताती हूँ कि वो वर्ब को एज इट इज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कि खाना खाना, मैं ये नहीं बोल सकती मैं खाना, राइट। तो हम लोग उसको एंडिंग बदलते हैं, जैसे मैं खा रही हूँ, तुम खा रहे हो, वो खा रहे हैं, वैसे हर इंसान के लिए बदलता है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। सो व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन मीन्स वेन एवर यू आर मेकिंग सेंटेंस, हम कभी भी सेंटेंस बनाते हैं, जो वर्ब है उसकी जो एंडिंग है उसको हम बदलते हैं एक एक इंसान के लिए। तो जर्मन में वी कॉल इट एज कॉन्जुगेशंस। सो in German, all the verbs will be en ending, like kommen means to come, gehen is to go, lernen is to learn, arbeiten। जो भी वर्ब आप देखेंगे en रहता है एंडिंग में। तो आपको वो जो en है उसको हटा के जो बचा हुआ स्टेम वर्ड या रूट वर्ड है उसको लेके उसके साथ फिक्स्ड एंडिंग लगाना है। तो इश के लिए हमेशा ई एंडिंग होता है। तो जब भी आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं ये कर रही हूँ, तो इश लर्ने डॉइच, इश कॉके दस फ्रूस्टुक, इश ज़ूके दस बुक। तो कहीं पे भी आपको ओरिजिनल वर्ब लेके इश ज़ूकन, इश अर्बाइटन, इश कॉकन नहीं बोलना है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल। वही उसी तरह अगर मैंने तुम करके बात किया तो जर्मन में डू होता है, तो डू के लिए हमेशा एस टी एंडिंग होना है। डू कॉम्स्ट मॉर्गन, यू आर कमिंग टुमारो। डू लर्न्स्ट हिंदी, यू आर लर्निंग हिंदी। डू अर्बाइटेस्ट अम जोंटाग, यू आर वर्किंग ऑन संडे। तो कभी भी आप डू बोलेंगे हमेशा एस टी एंडिंग रहना है। इसको छोड़ के आपको ई भी नहीं लगाना है, ई एन ओरिजिनल भी नहीं लगाना है, उसका फिक्स्ड हमेशा एस टी रहना है। चाहे हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे वास मार्क्स टू डू, माँ कैन डू नहीं बोलना है, माँ के नहीं बोलना है। वही आंसर देते वक्त इश माँ के महीने हाउस ऑफ गावे, तो हमेशा याद रखिए इश का ई एंडिंग, डू का एस टी। फिर एरे जी, मतलब एर बोले तो मेल पर्सन, जी बोले तो शी कोई भी लड़की, और एस बोले तो इट। ये तीनों के लिए टी एंडिंग होता है। तो अगर मुझे बोलना है कि मेरा भाई जर्मनी में रहता है, तो रहना तो वो नन है। अगर मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, इश ओने इन बेंगलोर। माइन ब्रूडर ओन्ट, तो ब्रूडर का ओनन नहीं बोलना है, ओने फॉर इश। और तुम के लिए एस टी है, तो भाई के लिए टी एंडिंग। सो माइन ब्रूडर वोंट इन डॉइचलैंड। तो उसी तरह अगर आपने बोला टीचर आज आ रही है, तो डी लेररिन हो गया। फिर मैं सोचने लगूंगी टीचर तो मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं है, ये तो तीसरे इंसान है, तो शी के लिए टी एंडिंग। लेररिन कॉम्ड हॉइटे, ये हो गया आपका सिंगुलर, मैं, तुम और किसी भी तीसरे इंसान। इसको छोड़ के अगर हम प्लूरल लेते हैं, हम, मतलब मैं और मेरे साथ कोई भी, या कोई भी इंसान अपने साथ एक ग्रुप को लेके बात करेंगे हम करके फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसमें आपका ई एन रहता है। मतलब हमने शुरुआत में ई एन हटाया था, अभी दोबारा ई एन एंडिंग ही लगा रहे। इसका मतलब है ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। वियर कॉकन हॉइटे, वियर गेहन सुम सुपरमार्केट, वियर जूकन फ्राइंडे। तो ई एन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है तुम लोग या आप लोग। सामने वाले एक से ज़्यादा जन हैं तो आप डायरेक्टली बात करेंगे तुम लोग या आप लोग। वो इहर है, तो इहर के लिए टी एंडिंग। जैसे इहर स्पील्ड फुटबॉल हॉइटे, तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो आज। इहर श्राइप्ट प्रूफुंग नेक्स्टन टाग, तुम लोग एग्ज़ाम लिख रहे हो अगले दिन। एक जनरल प्लूरल आता है, मतलब कोई भी, जैसे मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है, वो लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जनरल प्लूरल, तो उसके लिए भी ई एन एंडिंग होता है, जी श्राइबन प्रूफुंग मॉर्गन। और आता है रेस्पेक्टफुल वाला जी, मतलब आप करके जो हम बात करते हैं सामने वालों को। मैं बोल रही हूँ कि अल्जो जी ट्रिंकन काफ़े, अच्छा आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। इसको छोड़ के बाकी सारे का कॉन्जुगेशन, आप कोई भी वर्ब लेंगे हमेशा याद रखिए कॉन्जुगेशन। इश कॉके, डू कॉक्स्ट, एरेजी कॉक्ट, विया कॉकन, ईयर कॉक्ट, जी कॉकन। एक फ्लो आ गया ना मुझे। जब भी मुझे कोई सेंटेंस बनाना है मैं सोचने लगूंगी, अच्छा मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी के लिए इश कॉके, डू कॉक्स्ट, एरेजी कॉक्ट, अच्छा टी एंडिंग आना है। तो आपको कहाँ पे गलत हो रही है, तो कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस बना रहे तो आपका वर्ब
सेकंड प्लेस पे रहेगा, वो तो रूल हमको मालूम है, लेकिन करेक्ट कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। ये कॉन्जुगेशन पे मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सारे वर्ब आपके रेगुलर नहीं रहते। मतलब ईएन हटा के जो भी ओरिजिनल वर्ड है वो लगा के हम एंडिंग लगाते हैं, वो रेगुलर है। तो जिसमें ये जो ओरिजिनल रूट वर्ड है वो थोड़ा बदल जाए उसको इरेगुलर कहते हैं। जैसे मान लो स्प्रेशन, तो मैं ये नहीं बोल सकती इश्प्रेशे, डूश्प्रेश्ट, एरेजिश्प्रेश्ट, क्योंकि ये इरेगुलर है, स्टेम बदल गया होगा। तो आपको याद रखना है ई का आई होता है या ए का ए उमलाउट, जैसे फारेन का इश फारे, डू फेर्स्ट, एरेजी फेर्ट, वो याद रखिए। तो एक लिस्ट बनाइए इरेगुलर का, तो सारे कॉन्जुगेशन सीखिए और रोज़ अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाइए कि माइने फ्रॉइंडिन फेरट मिडेम्बुस, मेरी फ्रेंड बस में जा रही है, तो फेरट आया, टी एंडिंग तो एरेजी का सेम है और इरेगुलर की वजह से उमलाउट आया। डू फेर्स्ट मॉर्गन, अच्छा तुम कल जा रहे हो। इश फारे अम ओकनेंड, मैं वीकेंड में जा रही हूँ। तो इस तरह आप एक वर्ब लेंगे, उसके कॉन्जुगेशन याद रखेंगे, सेंटेंस। तो दैट्स ऑल। इससे आपको कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड पोस्ट इन कमेंट्स, विल गेट बैक।